हेलो फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आज हम लोग जा रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को समझने। देखिए, हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है। इसका क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर के बेसिस पर किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे 118 एलिमेंट्स हैं। ओके, और यहाँ पे 7 पीरियड्स और 18 ग्रुप्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। सो फ्रेंड्स, पहले हम लोग इसमें जानते हैं वैलेंसी कैसे मतलब मैटर करती है, डाउन द ग्रुप या अक्रॉस द पीरियड। लेकिन उससे पहले हमें समझना होगा कि वैलेंसी एक्चुअली होता क्या है। सो फ्रेंड्स, वैलेंसी इज़ नथिंग बट इट इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट। जैसे एग्जांपल मैं अगर हाइड्रोजन लूँ, इसका एटॉमिक नंबर 1 है। अगर मैं इसको KLMN शेल में इसका मैं इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन करूँ, तो ये मेरा पहले ही शेल में रह जाएगा। और के शेल में टोटली 2 इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या हुई, इसको एक और चाहिए, तो इसकी वैलेंसी हो गई 1। ठीक है, जैसे कि मैं एक और एग्ज़ाम्पल लूँ तो कार्बन। ठीक है, तो इसका मैं अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालूँ, ये शेल्स हैं। ओके, सो 2 4, इसका एटॉमिक नंबर होता है फ्रेंड 6। सो 2 और 4, और इसका कंबाइनिंग कैपेसिटी चाहिए। एल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 8 रह सकते हैं। ठीक है, सो इसको 4 और चाहिए। ठीक है, सो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 4, और बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो आखिरी शेल में जो बचता है उसी को बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसकी 4 हो जाएगी। हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि 8 ऑक्सीजन। इसका ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। सो मैं इसको भी डिस्ट्रीब्यूशन करूँ तो 2 6। ओके, सो इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन नॉट वैलेंसी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल में मौजूद हुए इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो जाएगी, और वैलेंसी द कंबाइनिंग कैपेसिटी 8 - 6 जो हमें देगा 2। ओके, सो इसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी। ठीक है, और फ्रेंड्स सुनिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरे केमिस्ट्री का बेस है। ठीक है, अगर आपने ये कर लिया ना, तो आई डोंट थिंक कोई भी आपको पीरियोडिक टेबल में कभी डाउट आएगा। सो फ्रेंड्स, पहले मैं आपको बता दूं हमारे लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना इंपॉर्टेंट रखता है। जैसे मैंने लिया सोडियम, मेरे को नहीं पता कि ये मेरा मेरा मतलब इसमें कहाँ एग्जिस्ट करता है, तो मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता कर सकता हूँ कि ये मेरा पीरियोडिक टेबल में कहाँ एग्जिस्ट करता है। सो KLMN, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 11। ओके, सो मैं इसका 2 8 1 मैंने देखिए जितने शेल्स में होगा ना, उतने ये पीरियड में होगा। जैसे कि यहाँ पर 3 शेल है। ओके, तो ये तीसरे पीरियड में एग्जिस्ट करेगा। ओके, थर्ड पीरियड में, और लास्ट में इसकी वैलेंसी 1 होगी, तो ये फर्स्ट ग्रुप में एग्जिस्ट करेगा। ओके, सो इसका पोजीशन हो जाएगा फर्स्ट ग्रुप थर्ड पीरियड। तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बहुत कुछ पता कर सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि सोडियम एक मेटल है, तो कैसे मेटल है, इसके लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जिसके भी लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स हो, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो या 3 इलेक्ट्रॉन्स हो, या वो लूज़ करने की कैपेसिटी रखता हो, उसे मेटल्स कहते हैं। और नॉन मेटल्स उसे कहते हैं जिसके लास्ट सेल में 3 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हो। जैसे कि ऑक्सीजन को आप देख सकते हैं, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं, तो हमारा ये एक नॉन मेटल है। तो फ्रेंड्स, हम आई होप आप लोग वैलेंसी को समझ गए होंगे, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी। तो अब हम लोग देखते हैं कि हमारा पीरियोडिक टेबल में वैलेंसी कैसे मैटर करता है। सो डाउन द ग्रुप, देखिए फ्रेंड्स, एक ग्रुप में ये देखिए, ये इसको हम लोग ग्रुप कहते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग पीरियड्स कहते हैं। ठीक है, तो ग्रुप में हमारी वैलेंसी सेम रहती है। क्यों रहती है, क्योंकि ये सब एक ही मेटल्स में, ये सब मेटल्स हैं। ओके, इन सब की वैलेंसी एक है, लेकिन इनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। और इनका ना जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस वो और हाँ फ्रेंड, इसके ना लास्ट इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस शेल में एग्जिस्ट करता है। इसको एस शेल भी कहते हैं, सब शेल। सो फ्रेंड्स, डाउन द ग्रुप हमारी वैलेंसी सेम रहती है। ओके, अब हम लोग देखते हैं अक्रॉस द पीरियड वैलेंसी का क्या रोल है। तो यहाँ पर हम लोग को पता है कि ग्रुप 1 में एग्जिस्ट करता है, ये 2 में, इसकी वैलेंसी 1 होगी, इसकी 2 होगी। और देखिए फ्रेंड, ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है। यहाँ पर डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट, इनको
इनमें एक से ज़्यादा वैलेंसी होती है। इसकी 2 भी वैलेंसी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, इसकी 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। तो यहाँ तक के एलिमेंट्स की एक से ज़्यादा वैलेंसी होती है। तो इनकी अभी हम लोग बात नहीं करेंगे, इसकी बात क्लास 11th में होगी। ओके, तो यहाँ से हम लोग यहाँ पर आते हैं 13। तो इसकी वैलेंसी भी 3 होगी। और यहाँ से फ्रेंड्स हम लोग का 10+3 का रूल लगता है। मतलब अगर मानिए कि 13 में है, अगर किसी की वैलेंसी 3 आ रही है तो उसमें उसका अगर हमें ग्रुप को पता करना होगा तो हम इसमें 10 ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा। मानिए कि किसी की वैलेंसी 4 आई, ठीक है, तो अगर मैं 4 में 10 ऐड कर दूं तो मेरे को 14 मिल जाएगा। तो इससे हम लोग ग्रुप का भी इजीली से पता कर सकते हैं। अगर मानिए कि मेरी वैलेंसी 2 आ गई, ठीक है, तो उसमें मैं 10 ऐड कर दूंगा। सॉरी फ्रेंड्स, मानिए कि मेरी वैलेंसी अगर 2 आई तो इसमें एग्जिस्ट होगा सेकंड ग्रुप में। ओके, मेन डिपेंड करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। मानिए कि मेरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 आ गया, 6 आ गया, यहाँ पे 4 होगा। ओके, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, तो उसमें हम लोग 10 उसमें अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो हमें उनका ग्रुप मिल जाएगा। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 1 2 फिर 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फिर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सो फिर 5 6 7 8। तो 8 आ गया तो यहाँ पे हमारी वैलेंसी हो जाएगी 0, क्योंकि ये नॉबल गैसेस हैं। ठीक है, 8 - 8 0, 8 - 7 इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1, इसकी 2, इसकी 3, इसकी 4 और इसकी 3। ओके, सो फ्रेंड्स हम लोग देख सकते हैं 1 2 3, फर्स्ट हमारी वैलेंसी इंक्रीज़ हुई, ठीक है, फिर 4, फिर कम हो रही है, ठीक है, फिर मतलब फर्स्ट इंक्रीज़ होकर फिर कम हो जा रही है। ये हमारा ग्रुप में मतलब सॉरी पीरियड्स में हो गया। अब हम लोग फ्रेंड्स आते हैं एटॉमिक साइज़ दूसरे कैरेक्टर्स पर। ठीक है, तो एटॉमिक साइज़ का देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ एटॉमिक साइज़ की, तो देखिए फ्रेंड्स, डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होता है। एटॉमिक साइज़ का इंक्रीज़ होने का मतलब, मेरा कहने का मतलब है, ये न्यूक्लियस से लास्ट सेल तक के रेडियस को एटॉमिक साइज़ कहते हैं। ठीक है ना, तो एटॉमिक साइज़ मतलब शेल्स का इंक्रीज़ होना। अगर एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है तो शेल्स इंक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पर एटॉमिक नंबर्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 37 है, इसका 3 है, सो इसको ज़्यादा शेल्स की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप हमारा शेल्स इंक्रीज होता है तो हमारा एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज होगा। सो फ्रेंड्स, ये सब में फॉलो होगा। ठीक है, डाउन द ग्रुप हमारा एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ कर रहा है, मतलब हमें इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है मेरे पास, मैं ज़्यादा को डिस्ट्रीब्यूट करूँगा। तो ज़्यादा को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मेरे को ऑफ कोर्स बात है, ज़्यादा मेरे को शेल्स चाहिए। ठीक है, सो इसमें वैसे होता है। ठीक है, ज़्यादा शेल्स की हमें रिक्वायरमेंट होगी। अब हम लोग आते हैं फ्रेंड्स पीरियड्स में क्या करता है एटॉमिक साइज़। सो फ्रेंड्स, पीरियड्स में एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ होता है। तो क्यों होता है, देखिए यहाँ पर, तो हम लोग पहले एग्जांपल लेते हैं सेकंड पीरियड का यहाँ पर। ठीक है, तो सेकंड पीरियड में, सो फ्रेंड्स, ये रहे हमारे सेकंड पीरियड्स के एलिमेंट्स, लिथियम से लेकर हमारे नियॉन तक है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे हमारा पीरियड सेम है, मतलब नंबर ऑफ़ शेल्स हमारे सेम रहेंगे। ठीक है, मतलब 2 शेल अगर इसमें है के और एल, ठीक है, तो सब में 2 शेल्स होंगे। तो पीरियड का मतलब यही हुआ कि नंबर ऑफ़ शेल्स उसमें सेम रहेंगे। ठीक है, पीरियड्स में नंबर ऑफ़ शेल्स सेम रहेंगे। तो यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पे हम लोग को पता है कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रहता है और इलेक्ट्रॉन्स हमारे नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है, तो मानिए कि यहाँ पे 2 शेल्स है और लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर 3 है। ठीक है, सो इसको मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया 2 1, तो यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो मैंने ये देखिए यहाँ पे शेल है, ये के शेल है और ये हमारा एल शेल है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स को मैंने बैठा दिया और यहाँ पर 1 को, तो यहाँ से यहाँ तक का जो अट्रैक्शन होगा इसी से बॉन्ड है। ठीक है, फिर सेकंड में हम लोग को समझ में आएगा अभी 2 2। ठीक है, तो यहाँ पर 2 शेल्स हैं, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, तो देखिए यहाँ पर नेगेटिव 2 हैं तो ये ज़्यादा अट्रैक्ट होगा और यहाँ पर 1 था। ठीक है ना, तो ये उतना अट्रैक्शन इसमें नहीं होगा, मतलब समझिए न्यूक्लियस से आखिरी शेल तक उतना अट्रैक्शन नहीं होगा। यहाँ पे 2 हैं तो यहाँ पे इससे ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, तो ये इसको अपने पास अट्रैक्ट करेगा, तो ये इसको अपने पास खींचेगा, तो ये थोड़ा सा इसका शेल छोटा हो जाएगा। ठीक है, इसका एटॉमिक साइज़ थोड़ा छोटा हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसमें देखिए 2 3, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स और इसमें 3, तो ये इससे भी छोटा हो जाएगा। और फिर इसमें 2
4, ये वाला इससे भी छोटा हो जाएगा, फिर 2 5, फिर इसमें भी 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इससे बहुत ज़्यादा मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा न्यूक्लियस का। तो फ्रेंड्स होता क्या है पीरियड में, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टू द न्यूक्लियस टू द वैलेंस सेल इंक्रीजेस ड्यू टू इट रिड्यूसेस इट्स एटॉमिक साइज। ओके, सो यहाँ पर इन द पीरियड द एटॉमिक साइज डिक्रीजेस ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ फोर्स, क्योंकि यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा पीरियड सेम है, और जब पीरियड सेम होगा तो जितना भी इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करेगा हमें उसी में रखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अट्रैक्शन ज़्यादा होती है। अब आते हैं फ्रेंड्स कुछ और प्रॉपर्टीज़ पर, जैसे मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, ये हो गया हमारा, ये भी हो गया। तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, मेटेलिक किसको कहेंगे, ठीक है। जैसे कि हम लोग फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन का ही यहाँ पर एग्जांपल लेंगे, जैसे कि सोडियम है, ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन 281 है, मैग्नीशियम ही है 282 है, ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन, ठीक है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर सोडियम जल्दी अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है रैदर देन मैग्नीशियम से, मतलब हमारा मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो मतलब देखिए यहाँ पर हम लोग को स्ट्रक्चर से समझना होगा, ठीक है। तो मेरे पास सोडियम के पास, तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा सोडियम का स्ट्रक्चर है और ये हमारा मैग्नीशियम का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर देखिए KLm, तो मेरा सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, K में 2 है, L में 8 है और M में मेरा 1 है। और यहाँ पर मैग्नीशियम का क्या होगा, KLm, चलिए ठीक है 282, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर फ्रेंड्स समझिएगा, ठीक है। और यहाँ पर M में मेरे 1 इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो होता क्या है, देखिए यहाँ पर मैंने आपको चार्ज के बारे में बताया होगा, तो यहाँ पर अट्रैक्शन इसके मुकाबले कम होगा। अरे देखिए यहाँ पे शेल्स सेम है, ठीक है, 3 शेल है इसमें भी और 3 शेल इसमें भी है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं लास्ट शेल में और इसमें 1 ही है। मतलब इसका जो पॉजिटिव चार्ज होगा और इसका जो नेगेटिव चार्ज होगा और इसका जो बीच का पॉजिटिव चार्ज होगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, मतलब इसमें बीच में रहता है हमारा प्रोटॉन, ठीक है। तो बेसिकली और यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन्स रहता है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इस पर ये ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, और जब ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा तो इसको लूज़ करने में मुश्किल होगी, मुश्किल जब आएगी तो हमारा मेटेलिक कैरेक्टर ये खो देगा और ये हमारा इजीली लूज़ कर सकता है। तो हमारा ये ज़्यादा मेटेलिक हुआ सोडियम से, सॉरी सोडियम हमारा ज़्यादा मेटेलिक हुआ मैग्नीशियम से। यही कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स, टोटली यही कॉन्सेप्ट है। ओके, तो फ्रेंड्स आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे होता क्या है कि हाइड्रोजन से सीजियम फ्रेंशियम तक ये सब हमारे मेटल्स हैं, ठीक है। इसमें कोई सॉरी इसको छोड़कर, ठीक है ना, ये कभी कभी हेलोजन का भी काम करता है, ठीक है। कभी कभी ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है, कभी कभी ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करता है, इसलिए हाइड्रोजन की अभी हम लोग बात नहीं करेंगे, वैसे इसको इसी में रखा गया है। तो हम लोग लिथियम से लेकर फ्रेंशियम तक ये सभी मेटल्स हैं, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। इनके सभी के आखिरी में 1 इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं, 1, ठीक है। तो 1 से, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ कर रहे हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, जो यहाँ पर होगा और जो यहाँ पर होगा, इसकी वैलेंसी तो सेम है, लेकिन जब मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो इसका स्ट्रक्चर मेरा बड़ा बनेगा, क्योंकि देखिए 7 शेल है तो मेरे को 7, तो वहाँ पर मेरा अट्रैक्शन कम होगा, तो इजीली इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर सकता है। तो यहाँ पर मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज़ हुआ, ठीक है। सो हम लोग क्या कहेंगे, डाउन द शेल, डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, ठीक है, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज़ होता है। अब अभी हम लोग उसी की बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, अक्रॉस द पीरियड हमारा मेटेलिक कैरेक्टर लूज़ करता है, क्योंकि कम मेटेलिक बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए पीरियड से में, देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एकदम सिंपल सा है। देखिए जैसे कि मैं इसका एग्जांपल ले लूँगा 4th पीरियड का, तो मतलब 4th पीरियड का मतलब 4 शेल होंगे, एकदम सिंपल है। और देखिए यहाँ पर वैलेंसी इंक्रीज़ हो रही, तो जाहिर सी बात है जब भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ होगा तो न्यूक्लियस से वैलेंस शेल तक का अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, तो वो अपने आप में खींचेगा, तो उसको मुश्किल होगा इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने में, ठीक है। तो वहाँ पर मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज़ होगा, तो अक्रॉस द पीरियड मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। ओके,
अब आते हैं फ्रेंड्स हम लोग नॉन मेटेलिक कैरेक्टर पर। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जस्ट इसका उल्टा होता है, द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सके। सो फ्रेंड्स मैं एग्जांपल ले रहा हूँ फ्लोरीन और क्लोरीन को आपको समझाने के लिए। ये दोनों ही हमारे नॉन मेटल्स हैं। इसका एटॉमिक नंबर है हमारा 9, ओके, और इसका है हमारा 17। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूँ KLM शेल में, सो 2 7, ओके, और इसका करूँ मैं KLMN में तो 2 8 7, ठीक है। इसके लास्ट सेल में सेम इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे फिर से समझिए, वही सेल वाला कॉन्सेप्ट है, शेल वाला। देखिए यहाँ पर 2 शेल है, ठीक है ना, और यहाँ पर 3 शेल है, मतलब इससे दूर है, ठीक है। न्यूक्लियस के चार्ज से इसका लास्ट वाला चार्ज दूर है, तो इस पर चार्ज का बाउंडेशन थोड़ा कम होगा। बल्कि इलेक्ट्रॉन्स तो दोनों में सेम है, इसमें भी 7 हैं और इसमें भी 7 हैं, लेकिन इसके ये नज़दीक है क्योंकि शेल हमारा छोटा है, और इसके ये दूर है क्योंकि शेल हमारा बड़ा है क्लोरीन में। तो होता क्या है, ये आपका मानिए इजीली लूज़ कर सकता है, ठीक है, और ये आपका गेन कर सकता है। तो ये आपका ज़्यादा नॉन मेटालिक हुआ इससे, और ये ज़्यादा रिएक्टिव भी हुआ इससे, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है, डाउन द ग्रुप हमारा नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज़ होता है, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, डाउन द ग्रुप हमारे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज़ होंगे क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज़ होगा और टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ होता रहता है, ठीक है। और फ्रेंड्स अक्रॉस द पीरियड हमारा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज़ होगा क्योंकि हमारे लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स का इंक्रीजमेंट होगा। पीरियड तो सेम रहेगा, ग्रुप शेल्स तो हमारे सेम रहेंगे, ठीक है, पीरियड्स में। तो हमारे लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स का इंक्रीजमेंट होगा, और इन इलेक्ट्रॉन्स के इंक्रीजमेंट से वो अट्रैक्शन ऑफ फोर्स होगा, जिससे उससे डिफ़िकल्टी होगी इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने में, और जब इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने में उसे डिफ़िकल्टी होगी तो वो नॉन मेटालिक कैरेक्टर में आ जाता है, ठीक है। सो फ्रेंड्स आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू।